हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे बच्चों, और उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उन सभी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, राइट, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखो, कंपेयरिंग नंबर मतलब इस चैप्टर्स में हमको क्या देखना है बच्चों, नंबर को कैसे कंपेयर्स करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सभी बातों को हम इसमें समझेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर को, स्मॉलर नंबर को, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो चलिए पहले इनमें जो भी कॉन्सेप्ट है इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो। तो देखो कंपेयर्स, तो कंपेयर करने के लिए तीन चीजें आपके पास होती है। पहला क्या होता है बच्चों, इज यूज टू ग्रेटर देन वाला सिंबल्स होता है, इज यूज टू लेस देन वाला सिंबल्स होते हैं, और एक इज इक्वल टू होता है बच्चों। ये तीन सिंबल्स होते हैं कंपेयर्स करने के लिए, राइट। चलो तो आगे समझते, कह रहे यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कंपेयर ऑफ नंबर अप टू 3 डिजिट। तो कह रहे हैं कि आप सेकंड क्लास में 3 नंबर के डिजिट को कंपेयर करना सीख चुके होंगे। तो आज जो आप सीखेंगे बच्चों को 4 डिजिट्स के नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे, और जो 3 डिजिट्स के नंबर्स हैं उनको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे, है ना, उनके रूल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, राइट। चलिए तो देखते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। कह रहे इफ 2 नंबर्स आर इज द कंपेयर डू नॉट हैव द सेम नंबर और डिजिट्स नंबर इज मोर देन द डिजिट इज ग्रेटर। लुक एट द एग्जांपल। यहाँ पे देखो वंस प्लेस दे रखा है, 10 प्लेसेस है, 100 प्लेसेस पे, तो 796 है। यहाँ पे देखो 100 प्लेसेस है, 10 प्लेसेस है, 0 प्लेसेस है। यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट। अब इसको कंपेयर करना है तो डेफिनेटली है बच्चों 7996 से ये क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो ये वाला सिंबल लग जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, हियर 7996 इज ग्रेटर देन क्या होगा 97। इन शॉर्ट वी हैव राइट टू दैट, शॉर्ट में ऐसे राइट कर लो। अब बी में देखो बच्चों, 1 प्लेसेस है, 10 प्लेसेस है, क्या है 1 प्लेसेस है, 10 प्लेसेस है, 100 प्लेसेस है एंड 1000 प्लेसेस है, राइट। तो देखो 1256 है, ये 4 डिजिट्स के नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स के नंबर है, तो डेफिनेटली बच्चों 4 डिजिट्स के बड़ा होगा। 1256 इज ग्रेटर देन इतना, और शॉर्ट में लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं बच्चों, वह हमने क्या देखा, डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट। अब देखेंगे सेम नंबर ऑफ डिजिट, मतलब अगर इस साइड भी 3 है तो इधर भी 3 होनी चाहिए सेम नंबर में। तो कैसे होगा अब समझते हैं। देखो कह रहे इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज सेम इन 2 नंबर्स देन वी आर स्टार्ट कंपेयरिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, ईच इज द सेम एंड बोथ नंबर्स मूव फ्रॉम द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सो ऑन। इस तरीके से करते चले जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं बच्चों क्वेश्चन एट द गिवन एग्जांपल। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, इससे पहले मैंने देखा था डिफरेंट डिजिट डिफरेंट नंबर, यहाँ पे सेम नंबर की बात हो रहा है। देखो 1 प्लेस, 10 प्लेस, 1000, 100 प्लेस, 1000 प्लेसेस है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो दोनों नंबर क्या है सेम। तो अब डिजिट का कंपेयर करो, तो देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 4, तो 4 से 6 बड़ा है तो ग्रेटर, तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, 6363 इज ग्रेटर देन इतना। इन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं। आगे देखिए बच्चों, बी में सेम है, 4 डिजिट्स के नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है, तो अब इस दोनों सेम है तो यहाँ तो कुछ बात बनेगी नहीं। तब दूसरे में नंबर, जो अगला नंबर देखो, अब ये बड़ा है बच्चों और ये छोटा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, यानी ये वाला सिंबल आ जाएगा। So 8491 is greater than 8130। इन शॉर्ट लिखेंगे तो इस तरीके से लिख दीजिए। अगला देखो सी पार्ट में अगर आप समझे बच्चों, तो सी पार्ट में देखो 2 सेम है, क्या है 2 सेम दे रखा है ना, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, मतलब लास्ट आपको चेक करना है। तब देखो ये बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये क्या होगा, ये वाला ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा। 7265 इज ग्रेटर देन 7248 इन शॉर्ट फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है। चलिए डी पार्ट को भी समझ लीजिए बच्चों। डी पार्ट में भी देखो क्या दे रखा है, तो टोटली आपको देखना है, पहले 1000 प्लेस को सेम देखोगे, फिर 100 प्लेसेस को देखोगे, फिर 10 प्लेसेस को देखोगे, फिर बाद में लास्ट में क्या देखते हैं बच्चों, यूनिट प्लेसेस को
अगर सब सेम होता है तो अगर ये सभी सेम हो जाता तो इक्वल का सिंबल आ जाता, बट यहाँ पे 3 सेम है, 1 सेम नहीं है, इसलिए ग्रेटर के सिंबल्स आए। क्लियर, चाहे समझ में? गुड। चलिए अगला, द ग्रेन सर्कस वॉज रनिंग इट्स शो इन द टाउन if 3,600 people watch the afternoon show and 4,160 people watch the evening show, which show has more? तो किस शो में ज्यादा है? ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रेनी सर्कस है। इसको कह रहा है कि जब हुआ था बच्चों वॉज रनिंग इन मॉर्निंग, यानी आफ्टरनून, दोपहर में जो शोज हुआ था उसमें 3,600 लोग देखे थे, और जब उसको बच्चों इवनिंग में शो हुआ तो 4,160 लोग देखे। तो बताओ कौन किस शो में ज्यादा था? तो ऑब्वियसली बच्चों इवनिंग शो में ज्यादा होगा, है ना। तो देखो बच्चों ये ज्यादा है तो ये 3 और 4, दैट इज क्लियर। दिस शो इज इवनिंग शो हैड मोर पीपल्स। तो इवनिंग शो में क्या हुआ, ज्यादा लोग सर्कस को देखे, ग्रैंड सर्कस को। क्लियर। अब देखो ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, तो 2 तरीके का ऑर्डरिंग होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इन दोनों ऑर्डर को हम समझेंगे और करेंगे भी। क्या है देख लो, when 2 or more number are given is compared than done by using the same rules, number are arranged in smallest form and the greatest form, right, according to specifications। ठीक है, when the arrange of number upward that is from the smallest to greatest, यानी स्मॉल टू ग्रेटर होता है तो असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और क्या होता है बच्चों ग्रेटर टू स्मॉल होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यानी स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग अगर होता है बच्चों, स्मॉल टू बिग होता है तो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर होता है, और बिग टू स्मॉल होता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। क्लियर। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल्स दिया है, इसको सजा देना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग नंबर आर असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, स्मॉल टू बिग, स्मॉलेस्ट टू बिग कर दो और तो इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे देख लो बच्चों कैसे इसको किया गया है इजीली, ये तो कहानी लिखी हुई है, यहाँ पे सजा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरीके से सिंबल्स लगा दोगे आ जाएगा आंसर, इस तरीके से सिंबल लगा दोगे आपको आ जाएगा समझ में। क्लियर हुआ? ये दोनों बातें समझ में आ गया ना, अच्छे से क्लियर हो गया, आया समझ में कि नहीं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, असेंडिंग समझाया ना, असेंडिंग मतलब क्या, स्मॉल टू बिग, तो सबसे जो स्मॉल होगा बच्चों इसमें यही है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। डिसेंडिंग की बात कर ले तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये है ना, देख लो सबसे बड़ा, फिर इससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, यानी बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। क्लियर, 2 ही बात याद रखनी है। क्लियर आया? चलिए तो अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज फिक्स, राइट। क्या है, सर्कल द ग्रेटर एंड ईच ऑफ द पेयर्स। अब ये जो पेयर दिया है ना, इसमें जो बड़ा नंबर है ना उनको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। क्लियर, समझ में आया? तो अभी हमने जो पढ़ा है 3 कॉन्सेप्ट को देखे बच्चों। पहला हमने देखा था कि क्या हमें सेम डिजिट और डिफरेंट डिजिट को कंपेयर करना था, उनके बाद क्या था, कंपेयरिंग ऑर्डर में कंपेयर करना था। तो ये कंपेयर के बेस पे ही एक्सरसाइज है। तो चलिए मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा बच्चों, और आप चाहे तो कर भी सकते हैं, राइट। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले बच्चों, ध्यान से देखो, सर्कल द ग्रेटेड नंबर इन ईच पेयर। ये जो पेयर्स है इसमें देखना है जो बड़ा नंबर है उनको सर्कल करना है। तो बताइए मुझे 625 और 737 कौन से, इस दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो आपका भी आंसर क्या होगा बच्चों, यही, इसको सर्कल कर दो। अब इस पेयर में देखो 8010 बड़ा है या 925 बड़ा है। ऑब्वियसली बच्चों ये बड़ा है तो इसको सर्कल करो। इसमें देखो क्या है, ये बड़ा है तो इनको सर्कल कीजिए। यहाँ पे देखो 2988 है, यहाँ पे 4841 है तो ये बड़ा होगा तो इसको सर्कल करो। 8762 है, यहाँ पे 6000 क्या है बच्चों, तो 8000 बड़ा होगा, और यहाँ पे सी में तो कर ही दिए। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बच्चों इजी है, इसमें भी सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच केसेस। यहाँ पे बड़ा नंबर को बताना था, यहाँ पे छोटा नंबर बताना था, है ना। तो देखो अब इसको बढ़ाओ, इसमें छोटा नंबर क्या है बच्चों 381 हो जाएगा, इससे छोटा।
यहाँ पे 384 है, यहाँ पे 331 है, तो इसको कर दीजिए। यहाँ पे देखो 1060, 1064, तो इनको आप कर दीजिए। इसमें देखो बच्चों 2160 और 2100 टीए है, तो 102 है, यहाँ पे 106 है, तो ये क्या हुआ, ये छोटा हो जाएगा। 8975, यहाँ पे 9000, ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पुट द ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल्स है, तो आसानी से ये आप पुट कर लेंगे, बहुत इजी से बच्चों। चलिए तो चलिए करके देखते हैं। 3000 है, यहाँ पे 8000 है, तो डेफिनेटली बच्चों ये बड़ा होगा। यहाँ पे देखो 5000 है, यहाँ पे 1000 है, तो ये बड़ा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 3000 है, ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों भी सेम आ रहा है, ये दोनों भी सेम आ रहा है, सभी सेम है। यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा दो। यहाँ पे देखो ये बड़ा है बच्चों, तो ये इधर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो ये बड़ा है, तो बस इजी से लगा देना है। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है ग्रेटर नंबर को। इसमें जो सर्कल द ग्रेटेस्ट, सबसे जो बड़ा है उसको सर्कल, तो यहाँ 7000 है, ये 800 है, तो 7000 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा 7820। और सबसे छोटा क्या है बच्चों, सर्कल द ग्रेटेस्ट, अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट, अंडरलाइन को तो इस छोटा को। इसमें देखो बच्चों ये 1000 है, ये सबसे बड़ा ये 1000 ही होगा, तो इसको सर्कल कर लो। और सबसे छोटा क्या है बच्चों, ये हो जाएगा। सी में सबसे बड़ा देखो बच्चों ये है 5001 है, ये बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा की बात कर लें तो ये हो जाएगा 927। इसमें डी में देखो क्या है, डी में अगर आप चेक करोगे तो सबसे बड़ा क्या है 9000 देखो, ये भी 9242 है, 48 है, 45 है, तो 48 सबसे बड़ा हो और सबसे छोटा तो यही होगा। क्लियर। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें पता है क्या होता है बच्चों, बड़ा टू बिग टू स्मॉल। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है बच्चों 5120, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्लियर। चलिए अगला देखो बी पार्ट में क्या है, इसमें सबसे बड़ा देखना है 2046 सबसे बड़ा है, फिर 2023 हो जाएगा, 200 क्या है बच्चों 207 से। क्लियर। चलो अब अगर सी पार्ट की बात कर ले तो सी में देखो सबसे कह रहा है आपको, इसमें सबसे बड़ा क्या है 4523, तो 4000 ये लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा होगा 434। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे देख, इसमें वही डिसेंडिंग ऑर्डर ही है, तो इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है 7118, तो ये हमने लिखा। फिर इसके बाद छोटा कौन है 6318, इससे छोटा क्या है 6232, इससे छोटा क्या है 5261। तो ये क्या था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर था, जो आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है, स्मॉलेस्ट टू बिग होता है। तो देखो इसमें सबसे छोटा क्या है बच्चों 336, फिर इससे बड़ा कौन है ये, इससे बड़ा कौन ये, इससे बड़ा ये है। बस सेम इसी तरीके से इसमें भी कर देना है, राइट। बी में भी कर देना है, सी में भी इसी तरीके से कर देना है, डी में भी इसी तरीके से कर देना है। तो आई होप आपको ये जो है बच्चों एक्सरसाइज 1.6 भी विद कॉन्सेप्ट के साथ समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।